हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के बारे में। ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड और दूसरा होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड मतलब जो हमारे नॉर्मल म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, मल्टी कैप फंड हो गया, जो नॉर्मली लोग म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं उसको हम एक्टिव म्यूचुअल फंड बोलते हैं। और पैसिव म्यूचुअल फंड मतलब इंडेक्स फंड, ठीक है। पैसिव म्यूचुअल फंड मतलब इंडेक्स फंड हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स फंड है वो सेंसेक्स का भी इंडेक्स फंड होता है, निफ्टी का भी इंडेक्स फंड होता है, बैंकिंग का भी इंडेक्स फंड होता है, आईटी का भी इंडेक्स फंड होता है। तो इसमें इसको बोला जाता है इंडेक्स फंड, ठीक है। पैसिव म्यूचुअल फंड मतलब इंडेक्स फंड। दोस्तों जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है उसका उद्देश्य जो होता है बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देना, उसका उद्देश्य होता है जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है। मान लो कोई लार्ज कैप फंड है, तो लार्ज कैप फंड का जो बेंचमार्क रहेगा वो मान लो BSE 100 है, ठीक है। BSE 100 मतलब जो टॉप 100 है कंपनी है, वो उसका बेंचमार्क है एक्टिव म्यूचुअल फंड का, मतलब लार्ज कैप वाले फंड का। तो जो लार्ज कैप वाला फंड है उसका उद्देश्य क्या रहेगा, जो BSE 100 है उससे ज्यादा रिटर्न देना उसका उद्देश्य रहेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो पैसिव म्यूचुअल फंड होता है उसका उद्देश्य जो इंडेक्स फंड के बराबर रिटर्न देना होता है, ठीक है। मान लो निफ्टी का कोई इंडेक्स फंड है, ठीक है, तो उसका बेंचमार्क क्या रहेगा, उसका बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 50। तो निफ्टी का जो इंडेक्स फंड है उसका उद्देश्य रहेगा कि निफ्टी 50 का जितना रिटर्न है उतना रिटर्न वो इंडेक्स फंड भी दे, तो बेंचमार्क के बराबर रिटर्न उसका होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के उद्देश्य होते हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड में। और दोस्तों जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो एक्टिव म्यूचुअल फंड का उद्देश्य होता है कि बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न देना है, बेंचमार्क को हराना है। तो जब ज़्यादा रिटर्न देना है तो फंड मैनेजर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा रिटर्न देने के लिए काफ़ी लॉजिक यूज़ करने पड़ते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है फंड मैनेजर को, तब जाके वो अच्छा रिटर्न निकलता है। तो इतनी ज़्यादा मेहनत अगर फंड मैनेजर करेगा तो पैसा भी तो आपसे लेगा फीस के रूप में। इसीलिए एक्सपेंस रेशो एक्टिव म्यूचुअल फंड में ज़्यादा होता है और पैसिव म्यूचुअल फंड में कम होता है। तो कितना होता है, तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशो होता है वो 1 से 2% तक का हो सकता है, ठीक है। और जो पैसिव म्यूचुअल फंड है उसमें एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है, उसमें 0.1% से लेकर तो 0.3% तक का एक्सपेंस रेशो उसमें हो सकता है। क्योंकि पैसिव म्यूचुअल फंड में क्या है कि फंड मैनेजर को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो इंडेक्स में जो कंपनी है उन्हीं कंपनी में तो उसे पैसा लगाना है, तो उसमें कुछ ज़्यादा उनको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे एक्सपेंस रेशो कम है। अभी मान लो आपने 1 लाख रुपए एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया, उसका एक्सपेंस रेशो 2% है, तो वहाँ पे आपको 2,000 रुपये एक्सपेंस मतलब पे करना पड़ेगा, ठीक है। वही अगर आपने 1 लाख रुपए पैसिव म्यूचुअल फंड में मतलब इंडेक्स फंड में निवेश कर दिया, ठीक है, जिसका एक्सपेंस रेशो 0.2% है, तो वहाँ पे आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का फर्क 1/10 का फर्क कहीं ना कहीं है, ठीक है। मतलब एक तरफ आपको 2,000 रुपये पे करने हैं तो दूसरी तरफ आपको 200 रुपये पे करने हैं, तो एक्सपेंस रेशो में ये फर्क जरूर है। और दोस्तों देखिए, हमारा जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, मतलब हमारे पोर्टफोलियो में हर तरीके की कंपनी होनी चाहिए। बड़ी कंपनी भी होनी चाहिए, छोटी कंपनी भी होनी चाहिए, मतलब लार्ज कैप कंपनी भी होनी चाहिए, मिड कैप कंपनी भी होनी चाहिए, स्मॉल कैप कंपनी भी होनी चाहिए। मतलब हमारे पोर्टफोलियो में हर तरीके की कंपनी होनी चाहिए। तो हमें इंडेक्स फंड के जरिए लार्ज कैप कंपनियों में पैसा निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो इंडेक्स फंड होता है वो तो लार्ज कैप कंपनियों में ही पैसा लगाता है। मतलब इंडेक्स वाली कंपनी कौन सी कंपनी रहेंगी, वो तो लार्ज कैप कंपनी रहेंगी, बड़ी कंपनी रहेंगी। तो हमें इंडेक्स फंड के जरिए लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम थोड़े से पैसे बचा लेंगे। मतलब हम प्योरली लार्ज कैप फंड लेने की जगह पे अगर हम इंडेक्स फंड में पैसा लगाए तो हमारे एक्सपेंसेस कम लग रहे हैं, एक्सपेंस रेशो कम है इंडेक्स फंड का, तो हमारे एक्सपेंसेस कम लग रहे हैं, हमारा खर्चा कम लग रहा है, तो हम अपने थोड़े पैसे बचा रहे हैं एक्सपेंसेस के रूप में, ठीक है। तो लार्ज कैप कंपनियों में हमें इंडेक्स फंड के जरिए पैसा लगाना चाहिए, तो हम थोड़े से पैसे वहाँ पे बचा लेंगे। दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप में हम एक्टिव म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगा सकते हैं, तो इस तरीके से हम निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों वॉरेन बफेट जी भी बात बोलते हैं कि इंडेक्स फंड में हमें जरूर पैसा लगाना चाहिए। वॉरेन बफेट जी को इंडेक्स फंड पे काफ़ी भरोसा है। तो वॉरेन बफेट जी मतलब बहुत लोगों के गुरु है, ठीक है, तो उनको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। उन्होंने इन्वेस्टिंग में काफ़ी पैसा कमाया, तो उन्हें जरूर हमें फॉलो करना चाहिए। और वो अगर बोल रहे हैं इंडेक्स फंड में पैसा जरूर लगाना चाहिए, तो हमें बेशक इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहिए। और दोस्तों आज के तारीख में म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना काफ़ी आसान हो गया है। ऑनलाइन तरीके से आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हो। ग्रो ऐप के जरिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके ग्रो ऐप डाउनलोड करके आप ग्रो ऐप के जरिए इंडेक्स फंड में पैसा निवेश कर सकते हो, एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हो। और दोस्तों कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए एक इंडेक्स फंड से और एक्टिव म्यूचुअल फंड से, तो देखिए दोस्तों, इंडेक्स फंड से जो हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए रिटर्न की, वो 12-13% सालाना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि 12-13% हमें रिटर्न इंडेक्स फंड के जरिए मिलना चाहिए।
इतनी एक्सपेक्टेशन हमें क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट ने 15% का एवरेज रिटर्न दिया, 15-16% का एवरेज रिटर्न दिया है अभी तक की हिस्ट्री में। अब स्टॉक मार्केट ने जो रिटर्न दिया, दैट मीन्स लार्ज कैप कंपनियों ने रिटर्न दिया, बड़ी कंपनियों ने रिटर्न दिया है। क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेंसेक्स और निफ्टी में तो बड़ी बड़ी कंपनियां ही होती है और इंडेक्स फंड में भी बड़ी बड़ी कंपनियां रहेंगी। तो इंडेक्स फंड से हम 12-13% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मतलब अगर अभी तक की हिस्ट्री में 15-16% का रिटर्न आया तो थोड़ा बहुत कम करके हम 12-13% की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन इंडेक्स फंड से ज़्यादा होनी चाहिए। 3-4% की एक्सपेक्टेशन हमें ज़्यादा होनी चाहिए। 3-4% ज़्यादा रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए एक्टिव म्यूचुअल फंड से। अगर हम 12-13% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इंडेक्स फंड से, तो उसमें हम 15-17% तक का रिटर्न हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। जो एक्टिव म्यूचुअल फंड हमें उतना रिटर्न जरूर देना चाहिए, उतनी एक्सपेक्टेशन हमें रखना चाहिए। और दोस्तों दोनों ही तरीके की म्यूचुअल फंड में आप मंथली मोड में भी पैसा निवेश कर सकते हो और लमसम भी पैसा निवेश कर सकते हो। मंथली मोड मतलब जिसको हम एसआईपी बोलते हैं, एसआईपी के जरिए भी आप इंडेक्स फंड में भी पैसा डाल सकते हो और नॉर्मल जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है उसमें भी डाल सकते हो। और लमसम मतलब वन टाइम आपने पैसा निवेश कर दिया, उसे बोला जाता है लमसम निवेश। दोस्तों म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। विदाउट डीमैट अकाउंट भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हो, ठीक है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि डीमैट अकाउंट आपका होना जरूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझा कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं और एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ये म्यूचुअल फंड के ही दो अलग अलग टाइप है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।